भारत की वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने अपने एक अभिभाषण में कहा था कि अगर आज वह भारत की राष्ट्रपति हैं तो इसका श्रेय भारत के संविधान को जाता है, वरना एक अति पिछड़े ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखने वाली महिला कभी भारत की प्रथम महिला नागरिक होने का गौरव हासिल नहीं कर पाती। और जब बात भारत के संविधान की होगी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को भला कोई कैसे भूल सकता है। 14 अप्रैल को पूरा देश बाबा साहब की जयंती मनाता है। पलामू भी संविधान निर्माता की जयंती मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की ठीक एक दिन पहले बड़े ही अनूठे और रोचक तरीके से डेडिकेटेड प्रीमियर स्कूल सुदना के प्रांगण में विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा नाटक और गीत के माध्यम से भारतीय संविधान की खूबसूरती को बड़े ही बेहतर और दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत किया गया। यह शायद इस शहर के लिए पहला मौका था जब इस स्कूल के बच्चों के द्वारा जटिल कहे जाने वाले भारतीय संविधान की व्याख्या इतनी खूबसूरती से कर दी गई। इस मौके पर डीपीएस सुदना के डायरेक्टर और पलामू के जाने माने आईआईटीएन गुरु इंजीनियर विनय मेहता ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महामानव की संज्ञा देते हुए कहा कि हम राम, रहीम और जीसस को तो मानते ही, लेकिन उनमें अपनी आस्था रखने वाले लोगों को भी मानते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि हमारे भारतीय संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है। डीपीएस सुदना के माध्यम से पलामू की शिक्षा में क्रांति लाने की पहल करने वाले इंजीनियर विनय मेहता ने आज के वर्तमान परिवेश में महिलाओं की बेहतर स्थिति और देश के विकास में उनकी भागीदारी का पूरा श्रेय भी भारतीय संविधान को ही दिया। वहीं इस खूबसूरत और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में डॉक्टर श्वेता कुमारी, प्रभात अग्रवाल, पूर्व सैनिक ब्रजेश शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार संजय पांडे ने भी अपने अपने विचारों के माध्यम से भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद किया और समाज को उनके दिखाए रास्ते पर चलने की बात कही। वहीं डेडिकेटेड प्रीमियर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया और खूब वाहवाही बटोरी। Bhimrao Ambedkar. Today is the birth anniversary of the Dr. Bhimrao Ambedkar. जो लोग खुद के लिए, परिवार के लिए जो जीते हैं उसको हम लोग मानव कहते हैं। जो दूसरे के लिए, समाज के खुशी के लिए और बड़ विकास के लिए, उत्थान के लिए जीते हैं उसको महामानव कहते हैं। तो इन्होंने अपनी जो जिंदगी थी वो पूरी की पूरी जिंदगी एक दूसरे के लिए समर्पित की है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई काम किया, बट ये मानना मेरा है कि इन्होंने मानव जाति के लिए काम किए। इसके लिए एक सैल्यूट हमारे तरफ से हमेशा बनते रहता है। और इस चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रेजेंट में अभी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, मैं उनका नाम यहाँ कोट करना चाहता हूँ। एक सेंटेंस में पूरी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के पावर के बारे में उन्होंने कह दिया। उन्हें अपने स्पीच में कहा कि मैं जो थी और मैं जो अभी हूँ ये संविधान की देन है। दिस इज द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक लेडी जो गांव में है, गांव में जिसको कोई विशेष एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन नहीं है, बट ये संविधान की पावर ही है कि वहाँ से उठ करके टॉप फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया बने। ये संविधान की पावर है और ये इंडियन डेमोक्रेसी की पावर है और इसे लर्न करने की जरूरत है। तो ये जो लोग लिखे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को, ये इंडियन कंटेस्ट में कितना सार्थक है, ये तो वक्त के साथ धीरे धीरे और ये सुधार होते चले जा रहे हैं और इसका निखार होते जा रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप जितना पढ़ेंगे उतना ही उसके प्रति रेस्पेक्ट आपको बढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो आप डिसरेस्पेक्ट के भाव से आप इसको देखेंगे। तो आप इसको पढ़ें, पहले आप जम करके पढ़े, जितना पढ़ेंगे तब लगेगा कि ये हर विकट कंडीशन में और हर समस्या का समाधान इस किताब के अंदर में निहित है। यूरोप में बोलता है सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड का, अरे उसकी लंबाई चौड़ाई है कितना, बिहार के बराबर। वैसे 30 स्टेट्स को अगर बांध करके और हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में भाषा बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, कल्चर बदल जाता है, उसको एक सूत्र में बांध करके रखने वाला अगर कोई विलिंग डॉक्यूमेंट्स है तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज रिटन बाय द बाबा भीमराव अंबेडकर।